बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुद्ध शिकन पार्ट 13। दूसरे दिन सुबह एक 70 साला बूढ़ा साधु उस इलाके में दाखिल हुआ जहां पर अमीर सबुक्तगिन के सिपाही खेमाजन थे। मुसलमान फौजियों ने एक ऐसे शख्स को जो ज़ाहिरी वज़ाकता से हिंदू नजर आ रहा था अपनी तरफ आते हुए देखा तो संभल गए। मेरा नाम नंदलाल है और मुझे निजाम शाह ने भेजा है। मैं तुम्हारे सरदार महमूद से मिलना चाहता हूँ, बूढ़े साधु ने पुरजलाल लहजे में कहा। मुसलमान सिपाही बूढ़े साधु को राजा जयपाल का कोई जासूस समझ रहे थे, मगर जब उसने निजाम शाह का नाम लिया तो तमाम सिपाही चौंक उठे और फिर फौरन ही एक फौजी ने महमूद को नंदलाल की आमद की खबर दी। महमूद ने हैरत और खुशी के साथ उस खबर को सुना और फिर उसे निजाम शाह के अल्फाज याद आने लगे। कल सुबह हमारा एक दोस्त तुम्हारे पास आएगा। महमूद को महसूस हुआ जैसे निजाम शाह हालत बेदारी में उसे हुक्म दे रहे हैं। उस तासुर के साथ ही वो खेमे से निकला और बहुत तेजी से उस तरफ रवाना हो गया जहां नंदलाल वली अहद गजनी का इंतजार कर रहा था। नंदलाल ने महमूद को आते हुए देखा तो दीवाना वार आगे बढ़ा। सिपाहियों ने बूढ़े साधु को रोकने की कोशिश की, मगर महमूद का हुक्म सुनते ही वो अपनी अपनी जगह ठहर गए। इसे मत रोको, ये मेरा दोस्त है। क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शख्स के इस्तकबाल के लिए अपने खेमे से निकलकर यहां तक पहुंचा हूं? नंदलाल पागलों की तरह महमूद से लिपट कर रोने लगा। मेरे मसीहा, तूने आने में इतनी देर क्यों की? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं एक बीमार बूढ़ा हूं? नंदलाल बार बार महमूद की पेशानी और आंखों को बोसा देता और चीखने लगता। तू देर से आया मगर आ तो गया। महमूद ने दूसरे सिपाहियों के सामने नंदलाल से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो बूढ़े साधु को लेकर अपने खेमे में आया और फिर बसद अदब व एहतराम निजाम शाह के दोस्त से मुखातिब होकर बोला, बुजुर्ग, इत्मीनान से बैठे और मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगा, नंदलाल ने कहा। फिल वक्त मैं तुम्हें एक बहुत अहम खबर देने आया हूं, मेरी बात गौर से सुनो। महमूद हमतन गोश हो गया। राजा जयपाल का लश्कर जहां ठहरा हुआ है वहां कुछ फासले पर एक साफ पानी का चश्मा बह रहा है। साधु नंदलाल बड़े राजदाराना लहजे में कह रहा था, तुम आज ही अपने कुछ सिपाहियों को हुक्म दो कि वो वहां पहुंचकर उस चश्मे में थोड़ी सी गिलासत डाल दें, फिर इस जंग का फैसला हो जाएगा। साधु नंदलाल की बात सुनकर महमूद हैरान रह गया। बुजुर्ग, ये सब कुछ कैसे होगा? आपकी गुफ्तगू समझने से मेरा दिमाग कासिर है। वली अहद गजनी शदीद तजब्जुब का शिकार नजर आ रहा था। तुम्हें समझने की जरूरत भी क्या है, बूढ़े साधु नंदलाल ने घबराए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, वक्त गुजरता जा रहा है। आप शायद नहीं जानते कि जो बात मेरी समझ में नहीं आती मैं उस पर अमल भी नहीं करता। महमूद का लहजा नरम था, मगर उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो नंदलाल के मंसूबे की वजाहत से पहले कोई कदम नहीं उठाएगा। तो फिर मैं जा रहा हूं, बूढ़े साधु ने बेनयाजी के अंदाज में अपने कांधे पर चादर डालते हुए कहा। निजाम शाह से मुलाकात हो तो कह देना कि मैं उनके हुक्म के मुताबिक हाजिर हुआ था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यह कहकर नंदलाल वापस जाने के लिए चंद कदम आगे बढ़ा। महमूद के जहन में आंधियां सी चलने लगी और समात में निजाम शाह के अल्फाज गूंजने लगे। महमूद, तुम्हारे पास हमारा एक दोस्त आएगा, तुम उसकी बात बहुत गौर से सुनना। निजाम शाह के अल्फाज याद आते ही महमूद आगे बढ़ा और नंदलाल की अबा का दामन पकड़ लिया। बुजुर्ग, मुझसे इस तरह नाराज होकर ना जाएं। वली अहद गजनी के लहजे में इल्तिजा थी। मैं आपकी बात पर शक नहीं करता, बस ये चाहता हूं कि इस अजीबो गरीब सूरत हाल को पूरी तरह समझ लूं। नंदलाल आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया, फिर उसने पलटकर महमूद की पेशानी को बोसा दिया। मैं तुमसे नाराज तो हो ही नहीं सकता मेरे मसीहा। बूढ़े साधु के लहजे से वली अहद गजनी के लिए बेपनाह अकीदत और मोहब्बत का इजहार हो रहा था। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ और इस चश्मे का क्या राज है, मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दूंगा, मगर अभी नहीं। फिल वक्त मैंने तुमसे जो कुछ कहा है उस पर अमल करो। बूढ़ा साधु मोहब्बत आमेज लहजे में बोल रहा था। मगर ये कैसे होगा? नो उम्र महमूद बूढ़े नंदलाल की बातों में उलझ कर रह गया। पानी के चश्मे में जरा सी गिलासत डाल देने पर जंग का फैसला हो जाएगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे बच्चे, तुम इंतहाई कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। साधु नंदलाल ने एक बार फिर बहुत प्यार से महमूद को समझाने की कोशिश की। बिलाखिर वली अहद गजनी उस बूढ़े शख्स की बात मानने पर मजबूर हो गया जिसे निजाम शाह ने अपना दोस्त कहकर पुकारा था। जब राजा जयपाल का लश्कर पानी के चश्मे के करीब ठहरा हुआ है तो यकीनन वहां दुश्मन सिपाहियों का इज्तिमा होगा, महमूद ने कुछ सोचते हुए कहा। इस सूरत हाल में मेरे सिपाही वहां किस तरह पहुंचेंगे?
वली अहद गजनी के जहन में बैक वक्त कई अंदेशे सर उभारने लगे थे। बहरहाल ये खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही पड़ेगा। साधु नंदलाल ने जवाबन कहा, अगर कोई बड़ी फतह हासिल करने के लिए अपने चंद सिपाहियों की कुर्बानी दे दी जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। जब राजा जयपाल चश्मे की अहमियत को समझता है तो फिर उसके गिर्द सख्त तरीन पहरा भी लगाया होगा। महमूद ने एक और सवाल किया। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, बूढ़े साधु नंदलाल ने तेज लहजे में कहा। राजा जयपाल पत्थर के मुजस्मों को पूछता है और एक बुत परस्त पानी के इस चश्मे की हकीकत को हरगिज नहीं समझ सकता। महमूद को इस इंकशाफ पर शदीद हैरत हुई थी। उसके ख्याल में साधु नंदलाल खुद भी बुत परस्त था और एक बुत परस्त दूसरे बुत परस्त का मजाक उड़ा रहा था। ये बड़ी अजीब बात थी। महमूद नंदलाल से उस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता था, मगर ये सोचकर टाल गया कि कहीं बूढ़ा साधु दोबारा नाराज ना हो जाए। दरअसल महमूद नंदलाल की नाराजगी से नहीं बल्कि निजाम शाह की नाराजगी से डरता था, इसलिए खामोशी से उसकी अजीबो गरीब पुरअसरार गुफ्तगू सुनता रहा। फिर तवील गौर व फिक्र के बाद ये तय पाया कि महमूद के फौजियों का एक दस्ता रात के अंधेरे में सफर करेगा, फिर तलुए आफ्ताब से कबल अपना काम करके वापस लौट आएगा। नहीं, तुम्हारे फौजी इस अंदाज में अपनी मुहिम पर रवाना नहीं होंगे। अचानक साधु नंदलाल ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा। फिर किस तरह मेरे बुजुर्ग? महमूद ने हैरान होकर पूछा। तमाम सिपाही खाना बदोशों के लिबास में सफर करेंगे, साधु नंदलाल ने महमूद को समझाते हुए कहा। तुम्हारे फौजी बज़ाहिर गरीब मुसाफिर नजर आएंगे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर पूरी तरह मुसल्लह होंगे कि अगर मुकाबले की जरूरत पेश आ जाए तो ये लोग अपने आप को बेयारो मददगार महसूस ना करें। अगरचे साधु नंदलाल की तमाम बातें इंतहाई पुरअसरार थी, लेकिन फिर भी महमूद ने 50 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा फौजी दस्ता भेजने का फैसला कर लिया। महमूद अपने नायब सिपह सलार हसाम तुर्क और साधु नंदलाल के साथ रात भर जागता रहा। हसाम तुर्क बूढ़े नंदलाल को राजा जयपाल का जासूस समझ रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महमूद के सामने अपने शकूक व शुबहात का इजहार कर सके। बिलाखिर निस्फ शब के करीब साधु नंदलाल ने महमूद के सिपाहियों को चश्मे तक पहुंचने का रास्ता बताया और फिर ये 50 मुजाहिदीन इस्लाम रात के अंधेरे में अपनी जिंदगी के सबसे अजीब महाज पर रवाना हो गए। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पानी के चश्मे में थोड़ी सी गलाजत डाल देने पर जंग का फैसला किस तरह होगा। गरज अपने जहनों में शदीद उलझन लिए महमूद के ये जान निसार सिपाही आहिस्ता रवि के साथ चश्मे की तरफ रवाना हुए। रात के अंधेरे में मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़े इतनी सुस्त रफ्तार के साथ चल रहे थे जैसे वो किसी पसंदीदा चरागाह में घास पर मुंह मारते हुए रेंग रहे हों। महमूद के सिपाहियों का मंसूबा यही था कि शब के सन्नाटे में घोड़ों की टापों की तेज आवाज न उभरे और वो सुकूनो एहतियात से ये दुश्वार सफर तय कर सके। अंधेरा होने के सबब जां फरोशों का ये मुख्तसर सा काफिला रास्ते से भटक गया। फिर जब सुबह के धुंधलके में सिपाहियों की आंखें कुछ देखने के काबिल हुई तो उन पहाड़ियों का दूर दूर तक कोई पता नहीं था जिनकी निशानदही साधु नंदलाल ने की थी। उन्हीं पहाड़ियों के दरमियान वो मखसूस चश्मा बह रहा था। तमाम सिपाही कुछ देर तक खुले मैदान में हैरानो परेशान खड़े रहे। फिर उन्हें कुछ फासले पर एक किसान नजर आया जो मुंह अंधेरे अपने खेत में हल चला रहा था। सिपाहियों ने अपने घोड़ों को एड़ दी और किसान के करीब पहुंचे। किसान अजनबी सवारों को देखकर घबरा गया। महमूद के सिपाहियों ने उसे मुखातिब करके कहा, तुम परेशान ना हो कि हम लोग गरीब मुसाफिर हैं जो रास्ता भटक गए हैं। मकामी किसान शदीद हैरत के साथ अजनबियों के चेहरे देखता रहा। उन मुसाफिरों की जबान उसकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी बहुत देर बाद महमूद के सिपाही बड़ी मुश्किल से अपना मफहूम समझाने में कामयाब हो सके। मुल्तान के मकामी किसान ने हाथ के इशारे से उन्हें उस चश्मे का पता बताया जो वहां से तकरीबन 4-5 मील दूर था। महमूद के सिपाहियों ने अपने अपने घोड़ों की बागें मोड़ ली और तेज रफ्तारी के साथ किसान के बताए हुए रास्ते पर रवाना हो गए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तलू हो रहा था और दिन की रोशनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए महमूद के सिपाहियों ने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो जल्द अज जल्द मतलूबा चश्मे तक पहुंच जाना चाहते थे। फिर अंदाजन निस्फ घंटे के बाद महमूद के सिपाही उन पहाड़ियों के करीब पहुंच गए जिनके दरमियान ये अजीबो गरीब चश्मा मौजूद था। मुजाहिदीन इस्लाम की मंजिल नजदीक तर थी, मगर अचानक एक पहाड़ी की ओर से राजा जयपाल के सिपाहियों का एक दस्ता नमूदार हुआ। ये सिपाही तादाद में कोई 150-200 के करीब थे और अपने फरमा रवा के हुक्म के मुताबिक इस इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें देखकर मुजाहिदीन इस्लाम को रुक जाना पड़ा। अगरचे महमूद के सिपाही खाना बदोशों के लिबास में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके शगुफ्ता और शादाब चेहरे, तीखे नक्शो निगार, कुशादा पेशानियां और मखसूस वज़ा की दाढ़ियां देखकर एक आम इंसान भी अंदाजा कर सकता था कि वो किसी और ही मुल्क के बाशिंदे हैं। राजा जयपाल के सिपाहियों ने यही कियास किया और तेज रफ्तारी के साथ उनकी तरफ बढ़े।
अपने दुश्मनों के बदले हुए तेवर देखकर महमूद के सिपाही भी संभल गए और एक दूसरे को मुखातिब करके कहने लगे, शायद दुश्मन ने हमें पहचान लिया है, इसलिए होशियार हो जाओ कि अब ये काम एक खून रेज मार्का आराई के बगैर अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इतनी देर में राजा जयपाल के सिपाही मुजाहिदीन इस्लाम के करीब पहुंच चुके थे। तुम लोग कौन हो? राजपूत फौजियों के निगरान ने चीख कर कहा। महमूद के सिपाहियों के लिए दुश्मनों की जबान अजनबी थी, इसलिए वो बस अंदाजा ही कर सकते थे कि राजा जयपाल के आदमी उनसे क्या पूछ रहे हैं। हम शिकस्ता हाल मुसाफिर हैं और पानी की तलाश में यहाँ तक आए हैं, महमूद के एक सिपाही ने जवाबन कहा और हाथ के मुख्तलिफ इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश की। राजपूत सिपाही अजनबी मुसाफिरों की दलील से मुतमईन ना हो सके। तुम्हें राजा जयपाल के सामने पेश होना होगा, राजपूत सिपाहियों के निगरान ने चीख कर कहा। सम्राट की इजाजत के बाद ही तुम लोग यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो, वरना तुम्हें सारी जिंदगी कैद में बसर करना होगी या फिर हलाक कर दिए जाओगे। महमूद के सिपाही राजपूत फौजी की गुफ्तगू का सही मफहूम समझने से आजिज थे, मगर उन्हें अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल बिगड़ गई है और वो आजादाना तौर पर अपने खेमों की तरफ लौटकर वापस नहीं जा सकेंगे। मजबूरन उन्होंने बोसीदा आबाओं के नीचे से अपनी शमशीरें निकालनी और राजपूत सिपाहियों पर टूट पड़े। हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तुम अपना काम मुकम्मल करो, महमूद के सिपाहियों ने अपने एक साथी को मुखातिब करते हुए कहा। तुम वो गिलाजत चश्मे में डाल दो और यहाँ से निकलकर तमाम सूरत हाल से सरदार महमूद को बाखबर कर दो। ये लोग इतनी आसानी से जेर नहीं होंगे। कुछ देर बाद इन लोगों की मदद के लिए ताजा फौजी कुमक आ पहुंचेगी और हम सब के सब महसूर होकर रह जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि शायद यही हमारी कब्रें बनेंगी। बहरहाल तुम हमारे सरदार महमूद से कह देना कि आपके जान निसारों ने अपने अहद पूरे किए। चंद लम्हों के लिए तो राजपूत सिपाही ये समझ ही नहीं सके कि खाना बदोश मुसाफिर क्या चाहते हैं, मगर जब उन्होंने अजनबियों के हाथों में चमकती हुई तलवारें देखी तो वो भी संभल गए और फिर दोनों गिरोहों में घमसान की जंग शुरू हो गई। महमूद के सिपाही बड़े जारहाना अंदाज में हमले कर रहे थे। वो चाहते थे किसी तरह जल्द अज जल्द राजा जयपाल के 150-200 सिपाही लुकमा याजल बन जाएं और ब्राह्मण हुक्मरान की तरफ से कोई ताजा दम फौजी कुमक ना पहुंच सके। राजपूत सिपाही भी बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन महमूद के सिपाहियों के हमलों को रोकना कोई आसान काम नहीं था। मुजाहिदीन इस्लाम ने पहले ही यलगार में 50-60 राजपूत सिपाहियों को तहे तैग कर दिया। इस दौरान आगे बढ़कर महमूद के एक सिपाही ने घोड़े का थोड़ा सा फुजला पानी के उस चश्मे में डाल दिया। गिलाजत पड़ते ही आन की आन में सर्द हवाएं चलने लगी और आसमान पर गहरे बादल छाने लगे। फिर यकयक चारों तरफ अंधेरा फैल गया। बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी कि वहां मौजूद तमाम लोगों को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस होने लगे। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल थी, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस आफत नागहानी से घबराकर राजपूत सिपाही अपने लश्कर की तरफ पलटे। महमूद के फौजियों ने भी अपने घोड़ों की लगामें खींची और अपने ठिकाने की तरफ लौट पड़े। तारीकी इस कदर बढ़ चुकी थी कि थोड़े फासले की चीजें भी साफ नजर नहीं आ रही थी। महमूद के सिपाही बस अंदाजे से अपनी खेमागाह की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। जब आसमान पर स्याह बादल छा गए, सर्द हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी तो साधु नंदलाल ने इंतहाई मुसरत आमेज लहजे में चीखते हुए महमूद से कहा, तुम्हारे आदमियों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब बहुत जल्द इस जंग का फैसला हो जाएगा। बुजुर्ग, महमूद ने साधु नंदलाल को मुखातिब करते हुए कहा, आपको ये बात कैसे मालूम हुई कि मेरे आदमी अपना काम पूरा कर चुके हैं? ये मौसमी इंकलाब इस बात की इलामत है कि पानी के चश्मे में गिलाजत डाली जा चुकी है। साधु नंदलाल के चेहरे पर एक अजीबो गरीब चमक मौजूद थी, जैसे उसे अपनी जिंदगी का मकसद हासिल हो चुका हो। इस मौसमी इंकलाब से जंग के फैसले का क्या ताल्लुक है? महमूद ने साधु नंदलाल से पूछा। तुम देखते रहो मेरे मसीहा, नंदलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बिगड़ा हुआ मौसम कुछ देर बाद राजा जयपाल और उसके सिपाहियों को मजबूर कर देगा कि वो लोग तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। महमूद की हैरत में दम बदम इजाफा होता जा रहा था। पहले तो उसके लिए यह बात नाकाबिले यकीन थी कि पानी के एक चश्मे में थोड़ी सी गिलाजत डाल देने पर मौसमी तगय्युर पैदा हो सकता है, और दूसरे ये कि आसमान पर स्याह बादल छा जाने या तेज हवाएं चलने से राजा जयपाल को शिकस्त भी हो सकती है। महमूद के लिए दोनों इंकशाफात बड़े हैरान कुन थे। बुजुर्ग, माफ कीजिएगा कि ये सारी बातें मेरी अकल से बालातर हैं। महमूद के लहजे में शदीद उलझन थी, मगर फिर भी उसने नंदलाल के अदबो एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा था। तुम अभी अपनी आंखों से देख लोगे कि बिगड़ा हुआ मौसम राजा जयपाल के सिपाहियों के लिए कैसी तबाहियां लाएगा। साधु नंदलाल के होंठों पर वाज़ेह तबस्सुम मौजूद था, जैसे वो अपनी ही कौम की शिकस्त व बर्बादी पर खुशी का इजहार कर रहा हो। फिर ऐसा ही हुआ। अचानक फिजा में ठंडक पैदा हो गई। फिर यह सर्दी इस कदर बढ़ी कि राजा जयपाल के तमाम घोड़े और बार बरदारी के दूसरे जानवर ठिठर कर मर गए।
राजपूत सिपाही सर्दी की शिद्दत से हलाक तो नहीं हो सके, लेकिन उनके जिस्म अकड़ने लगे और वो नकलो हरकत से माजूर हो गए। दरअसल राजा जयपाल के सिपाही और जानवर एक गर्म इलाके के रहने वाले थे, इसलिए वो अचानक पैदा होने वाली गैर मामूली सर्दी को बर्दाश्त न कर सके। नतीजतन उनकी सांसें तो जारी थी, मगर जिस्म मफलूज होकर रह गए थे। इसके बरक्स महमूद और उसके सिपाही निस्बतन सर्द इलाके के बाशिंदे थे, इसलिए इस आफत नागहानी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर सके। राजा जयपाल के लश्कर में एक हशर सा बरपा था। सर्दी से ठिठुरे हुए सिपाही कांपती हुई आवाजों में चीख रहे थे, सम्राट, ये कैसा अजाब है? क्या देवता हमसे नाराज हो गए हैं? हमने तो आज तक जाड़े के मौसम में इतने गजब की सर्दी नहीं देखी, फिर गर्मी के मौसम में ये बला कैसे टूट पड़ी? क्या हमलावर मलीचों ने हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? भगवान के लिए इस जादू का तोड़ कीजिए, वरना हम सब इसी मैदान में बर्फ की तरह जम जाएंगे और फिर दुश्मन से जंग किए बगैर हमारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। राजा जयपाल शदीद जहनी अजियत में मुब्तला था। बिगड़े हुए मौसम ने ब्राह्मण हुक्मरान के आसाब को बुरी तरह मुतासिर कर रखा था। राजा जयपाल को महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा जिस्म सुन होता जा रहा है। यही हाल राजपूत सिपह सलार हनुमान सिंह का भी था। एक तनुमंद और ताकतवर इंसान होने के बावजूद उसके दांत बज रहे थे और पूरे बदन पर लर्जा तारी था। आखिर इस आफत नागहानी का सबब दरियाफ्त करने के लिए राजा जयपाल ने बूढ़े ब्राह्मण रघुनाथ को अपने खेमे में तलब किया। ज़ईफी और नातवानी के सबब रघुनाथ इस गैर मामूली सर्दी से इतना मुतासिर था कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रह पाया। मजबूरन उसे एक ताकतवर सिपाही अपने कांधों पर उठाकर राजा जयपाल के खेमे तक लाया और फर्श पर बिठा दिया। ब्राह्मण हुक्मरान लरसते हुए जिस्म के साथ और कांपती हुई आवाज में पंडित रघुनाथ से कहने लगा, गुरुदेव, ये सब कुछ क्या हो रहा है? भगवान के लिए कोई तरकीब कीजिए, वरना ये रणभूमि हमारे लिए शमशान घाट बन जाएगी और फिर हमारी चिताओं को कोई आग लगाने वाला भी ना होगा। पंडित रघुनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजूम की किताब खोली और लरसते हाथों से कागज पर कुछ लकीरें खींचने लगा। बुढ़ापे और सर्दी ने मिलकर रघुनाथ के हाथों में इंतहाई रेशा पैदा कर दिया था, इसलिए कोई लकीर दुरुस्त नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी वो कागज पर मुख्तलिफ खाने बनाता रहा और उनमें सितारों की रफ्तारें भरता रहा। फिर बहुत देर बाद उसके होंठों को जुम्बिश हुई, मगर रघुनाथ की जबान से अदा होने वाले अल्फाज वाजे नहीं थे। राजा जयपाल घबराकर इस कदर झुका कि उसके कानों और रघुनाथ के होंठों में बराए नाम फासला रह गया था। राजा जयपाल ने बड़ी दुश्वारी के साथ सुना। पंडित रघुनाथ लड़खड़ाती हुई जबान में कह रहा था, सम्राट, सारे सितारे आपके हक में हैं। इल्म नजूम की रोज से आपको अजीमुशान फतह हासिल होगी, मगर ये कैसा अजाब है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहते कहते पंडित रघुनाथ के हाथ से कलम छूट गया और वो अपने सामने बिखरे हुए कागजात पर औंधे मुंह गिर पड़ा। चंद हिचकियां ली और इस तरह दुनिया से रुखसत हो गया कि उसकी आंखें शिद्दत कर्ब से फटी हुई थी और होंठ यूं खुले हुए थे जैसे वो राजा जयपाल से कुछ कहना चाहता हो और दरमियान में ही फरिश्ता अजल ने उसकी सांसें गस्ब कर ली हों। पंडित रघुनाथ की मौत ने राजा जयपाल को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। अगरचे दरबारी नजूमी ने ब्राह्मण हुक्मरान की फतह की पेशगोई की थी, लेकिन राजा जयपाल की समात में पंडित रघुनाथ के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे और उसके साथ ही मौसम की होलनाकियां बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर मुल्तान का मगरूर फरमा रवा अमीर सबुख्तगीन से सुलह करने पर मजबूर हो गया। फिर उसी बिगड़े हुए मौसम में अपने चंद मोतबर उमरा को सुलह का पैगाम देकर अमीर सबुख्तगीन की खिदमत में रवाना किया। उस वक्त महमूद और साधु नंदलाल भी अमीर के खेमे में मौजूद थे। जैसे ही राजा जयपाल के एलची खेमे में दाखिल हुए, महमूद ने अजीब सी नजरों से बूढ़े साधु नंदलाल की तरफ देखा, जो सर झुकाए और आंखें बंद किए खामोश बैठा था। वली-ए-अहद गजनी उस वक्त खुशी और हैरत के जज्बात से सरशार था। खुशी इसलिए कि होलनाक जंग के बगैर राजा जयपाल जैसे ताकतवर हुक्मरान ने अमीर सबुख्तगीन के सामने घुटने टेक दिए थे, और महमूद को हैरत इसलिए हो रही थी कि बूढ़े साधु नंदलाल की पेशगोई हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुई थी और पानी के चश्मे में गिलाजत डालते ही वाक़तन जंग का फैसला हो गया था। वली-ए-अहद गजनी को मजीद हैरत इस बात पर थी कि दरमियान में सैकड़ों मील का फासला हायल होने के बावजूद निजाम शाह ने अपने एक दोस्त के आने की खबर दी थी, और ये दोस्त साधु नंदलाल था जो बज़ाहिर हिंदू नजर आता था। महमूद ये राज समझने से कासिर था कि आखिर निजाम शाह और नंदलाल की दोस्ती किस अंदाज की है और दोनों के दरमियान ये राब्ता किस तरह कायम होता है। अभी महमूद ये सोच ही रहा था कि राजा जयपाल के एलचियों ने अमीर सबुख्तगीन के हजूर अपने हुक्मरान का खत पेश किया। इस खत का एक एक हर्फ बाआवाज़े बुलंद पड़ा जाए। अमीर सबुख्तगीन की पुरजलाल आवाज गूंजी और महमूद के ख्यालात की रो टूट गई। वली-ए-अहद गजनी चौंक कर राजा जयपाल के एलचियों की तरफ देखने लगा।
अमीर सबुख्तगीन के नाम राजा जयपाल के एक एलची ने अपने फर्मा रवा का खत पढ़ना शुरू किया। मैं वाली सरहिंदो कश्मीर मुल्तान राजा जयपाल अमीर सबुख्तगीन की तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और अपने मुकाबिल हुक्मरान पर यह हकीकत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस जंग से दोनों फरीकों को कुछ हासिल नहीं होगा। जंग हमेशा हलाकत और बर्बादी का पैगाम लेकर आती है। मेरी आंखें देख रही हैं कि इस जंग में भी हजारों इंसान काम आ जाएंगे और फिर भी कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर है कि हम दोनों अपने सीनों से नफरत और इंतकाम के जज्बात निकालकर अमन और आफियत के साथ जिंदा रहने का कोई रास्ता तलाश कर लें। अगर अमीर ने मेरी सुलह की इस पेशकश को कबूल कर लिया तो मैं वाली गजनी की खिदमत में कोह पहकर हाथियों की कुछ कितारें और चंद बेशकीमत तोहफे अरसाल करूंगा और इसके साथ ही अमीर को ये यकीन दहानी भी कराऊंगा कि आइंदा मेरी तरफ से कोई जंगी इकदाम नहीं किया जाएगा। अमीर सबुख्तगीन ने पूरी संजीदगी के साथ राजा जयपाल का खत सुना और फिर कुछ देर सोचने के बाद इंतहाई बावकार अंदाज में बोला, तुम अपने हुक्मरान से कह देना कि इस जंग का आगाज हमने नहीं किया था। अगर हम हमलावर होते तो फिर यह मुमकिन था कि सुलह की इस पेशकश पर किसी जाविये से कुछ सोचने की जहमत गवारा करते। चूंकि हम जाहरे नहीं, इसलिए जंग की सारी जिम्मेदारी राजा जयपाल पर आयद होती है। अमीर सबुख्तगीन ने राजा जयपाल के एलचियों को मुखातिब करते हुए कहा, अब इस जंग का खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक फातेह और मफ्तूह की शक्लें साफ नजर न आने लगे। और अपने हुक्मरान से यह भी कह देना कि हम मुसलमान खामखा इंसानी खून नहीं बहाते, हम एक खास मकसद के तहत जंग करते हैं और जब यह मकसद हासिल हो जाता है तो अपने घोड़ों की लगामें खींच लेते हैं और शमशीर नयाम में कर लेते हैं। हम समझते हैं कि अभी तक हमें अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, इसलिए जंग अभी जारी रहेगी। राजा जयपाल के एलची नाकामो नामुराद वापस लौट आए। जब ब्राह्मण हुक्मरान ने अमीर सबुख्तगीन का जवाब सुना तो उसका चेहरा बुझ कर रह गया। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि राजपूत सिपह सलार हनुमान सिंह वहशियाना अंदाज में चीखते हुए बोला, सम्राट कुछ भी हो, हम इन मलीचों से जंग जारी रखेंगे। सबुख्तगीन का ये जवाब हम राजपूतों की खुली हुई तौहीन है। हनुमान सिंह का ये जज्बाती तर्ज अमल देखकर राजा जयपाल गजबनाक नजर आने लगा। हनुमान सिंह, क्या तू पागल हो गया है? ब्राह्मण हुक्मरान ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, क्या राजपूतों की आन ब्राह्मणों की आन से बढ़कर है? हरगिज नहीं, तू एक अदना सिपाही है जिसे अंधों की तरह लड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। हमें भगवान ने अकल दी है और उस अकल का तकाजा यह है कि हमें हर कीमत पर सबुख्तगीन से सुलह कर लेनी चाहिए। सिपह सलार हनुमान सिंह ने सर झुका दिया, जैसी सम्राट की मर्जी। हनुमान सिंह का लहजा नरम था मगर उसके चेहरे पर नागवारी के आसार साफ नजर आ रहे थे। राजा जयपाल ने आगे बढ़कर हनुमान सिंह के कांधे पर हाथ रख दिया। वो अपने सिपह सलार को किसी भी हाल में नाराज करना नहीं चाहता था कि आखिर हनुमान सिंह उसका दायां बाजू था और अगर यह हाथ कट जाता या मफलूज हो जाता तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाती। इसलिए ब्राह्मण हुक्मरान ने गहरी सियासत से काम लेते हुए कहा, हनुमान सिंह, बेशक तुम एक इंतहाई शुजा और जानिसार सिपाही हो। तुम्हारी तलवार की काट को दुश्मन भी तस्लीम करता है, लेकिन कभी कभी हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं कि तलवार की काट अपना असर खो देती है। ऐसे मौके पर इंसान को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। अकल की काट बाज हालात में तलवार की काट से ज्यादा खतरनाक होती है। हमें इस वक्त राजनीति के उस मशहूर असूल के मुताबिक काम करना होगा कि जब अपनी फौज दुश्मन के नरगे में घिर जाए तो उसे बहुत होशियारी के साथ शिकस्त और बर्बादी के भंवर से सलामती के किनारे तक लाया जाए। मैं बस ऐसा ही कर रहा हूँ। सिपह सलार हनुमान सिंह अपने अयार हुक्मरान की पुरफरेब बातों से बहल गया। उसके बाद राजा जयपाल ने अमीर सबुख्तगीन की खिदमत में दूसरा सुलहनामा भेजा। ब्राह्मण हुक्मरान ने वाज़े तौर पर अपने खत में यह इबारत तहरीर की थी, मैं राजा जयपाल एक बार फिर अमीर सबुख्तगीन की तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मेरा दिल है कि मैं अमीर की खिदमत में कीमती तहाइफ पेश करने के अलावा हर साल बाकायदगी के साथ खिराज भी अदा करता रहूंगा। मजीद ये कि अपने मुल्क में अमीर का हुक्म भी जारी करूंगा। राजा जयपाल ने अलल ऐलान अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अमीर सबुख्तगीन इंसानी हमदर्दी के तौर पर मजबूर था कि वो राजा जयपाल की ये पेशकश कबूल कर ले और दोनों लश्कर मजीद कुश्तो खून से महफूज रहें। मगर वली अहद गजनी ने इस अमर पर अपने बाप से शदीद इख्तलाफ करते हुए कहा, अमीर मुअज्जम, हम राजा जयपाल से उस वक्त तक जंग करेंगे जब तक इस मगरूर हुक्मरान का लश्कर नीस्तो नाबूद न हो जाए, ताकि अयार दुश्मन हमारे सामने दोबारा सर उठाने की जुर्रत ना कर सके। अमीर सबुख्तगीन अपने जवान साल बेटे की इस दलील को आसानी से रद्द नहीं कर सका। उसने ये कहकर राजा जयपाल के एलचियों को वापस कर दिया, मुझे इस सुलहनामे के तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। राजा जयपाल के सफीर एक बार फिर नाकामो नामुराद वापस लौट गए और उन्होंने अपने हुक्मरान को साफ साफ बता दिया कि अमीर सबुख्तगीन का बेटा महमूद इस सुलह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है।
राजा जयपाल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अपने एक दूसरे मोतबर एलची को वली अहद गजनी के पास भेजा। वो एलची इंतहाई ज़हीन, तालीम याफ्ता और चर्ब जबान था। उसने निहायत असर अंगेज लहजे में महमूद को मुखातिब करते हुए कहा, अभी आप अहले हिंद और खसूसन राजपूत कौम के मिजाज से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। राजपूतों पर जब कोई मुसीबत नाजिल होती है और उससे छुटकारा हासिल करने का कोई जरिया बाकी नहीं रहता तो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने अंजाम से बेपरवाह होकर तमाम मालो असबाब और बेशकीमत अशिया आग की नजर कर देते हैं और अपने इस फेल को आखिरत की बेहतरी तस्वुर करते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी इस मुसीबत से निजात पाने की कोई राह नजर नहीं आती तो अपने कदीम रस्म और रिवाज के मुताबिक अपनी औरतों और बच्चों को भी आग में झोंक देते हैं। फिर शिकस्त व फतह के तस्वुर से बेनियाज होकर दुश्मन के साथ खौफनाक जंग करते हैं, यहाँ तक कि खुद भी फना हो जाते हैं और अपनी जागीरों और विरासतों को भी मट्टी का एक ढेर बना देते हैं। ये कहकर राजा जयपाल का एलची मोहनदास चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर इंतहाई पुरजोश लहजे में महमूद को मुखातिब करते हुए बोला, वली अहद गजनी को मालूम होना चाहिए कि राजपूतों की मुसीबत इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो अपनी कदीम रस्म पर अमल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको उन सब की तबाही और बर्बादी ही मंजूर है तो खैर, वरना मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि सुलह का रास्ता इख्तियार करके हम सब को अपना ममनून बनाए। हिंदू एलची मोहनदास की तकरीर इस कदर असर अंगेज थी कि महमूद भी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। फिर वली अहद गजनी ने राजा जयपाल के तहरीर करदा सुलहनामे में एक नई शर्त का इजाफा कर दिया। वो शर्त यह थी कि ब्राह्मण हुक्मरान 1,00,000 दरहम और मजीद 50 हाथी नजराने के तौर पर पेश करेगा। राजा जयपाल ने फौरन ही शर्त मंजूर कर ली। उसके साथ ही अमीर सबुख्तगीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो महाज जंग छोड़ दें और अपने अपने खेमों की तरफ लौट जाएं। इस दौरान जख्मी सिपह सलार बलराम सिंह एक बहुत बड़े जहनी इंकलाब से दो चार हो चुका था। उसे मुसलमानों के तरीका इबादत ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। जब वो देखता कि नमाज के दौरान अमीर सबुख्तगीन एक आम सिपाही के कांधे से कांधा मिलाए बराबर बराबर खड़े हैं तो वो इस रस्म मुसावात पर हैरान रह जाता। इसके अलावा मुसलमानों की रस्म मुदारात ने भी उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। वाली गजनी से लेकर आम सिपाही तक हर मुसलमान इस तरह बलराम सिंह की दिलजोई करता जैसे वो कोई जंगी कैदी ना हो बल्कि मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान हो। आखिर एक दिन शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बलराम सिंह ने तन्हाई में महमूद से कहा, सरदार, मैं इस मुख्तसर अरसे में 2 बार कत्ल हो चुका हूँ। पहले तुमने मुझे मैदान जंग में शिकस्त दी, फिर अपनी आला ज़र्फी और रवादारी के खंजर से हलाक कर डाला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बलराम सिंह के लहजे में बड़ा कर्ब था। क्या राजपूत सालार को हमारी रस्में पसंद नहीं आई? महमूद ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तुम्हारी रस्में ही तो है जो मेरी रूह की गहराइयों तक उतर चुकी है। बलराम सिंह ने इस्लामी अक़दार की बुलंदियों का एतराफ करते हुए कहा, पहले मैं सिर्फ अपने जिस्म को तुम्हारा कैदी समझता था, मगर अब मेरे दिलो दिमाग भी नादीदा जंजीरों के असीर हो चुके हैं। तो क्या तुम इन जंजीरों को तोड़ना चाहते हो? महमूद ने सवाल किया। अगर ऐसा कर सकता तो अब तक इन जंजीरों को तोड़कर रात के अंधेरे में कहीं दूर चला गया होता और अपनी इस नामुराद जिंदगी का खात्मा कर चुका होता। बलराम सिंह बड़ी सच्चाई से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। मगर क्या करूं कि मेरे कदम इस हिसार से बाहर ही नहीं जाते। हर बार तुम्हारी कोई ना कोई रस्म मुझे अंदर खींच लेती है। मैं यही चाहता हूं कि तुम इस हिसार से बाहर ना जा सको। महमूद ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, हमारे साथ रह जाओ, हमारे भाई बनकर, हमारे सरदार बनकर। महमूद की उस मोहब्बत ने बलराम सिंह को रुला दिया और लोहे की चट्टान मोम बनकर बहने लगी। फिर जब आंसुओं का सैलाब रुका तो बलराम सिंह की दुनिया ही बदल चुकी थी। राजपूत सिपह सलार ने अलल ऐलान मजहब इस्लाम कबूल कर लिया था। अमीर सबुख्तगीन ने उस खुशी में एक जश्न आम मुनक्किद किया। फिर फौरन ही वाली गजनी ने अपने एक कासिद को खत देकर राजा जयपाल के पास भेजा। अमीर सबुख्तगीन ने अपने उस खत में वाज़ेह तौर पर लिखा था, राजा जयपाल को मालूम होना चाहिए कि उसका जख्मी सिपह सलार बलराम सिंह सेहतयाब हो चुका है और उसने पूरे होशो हवास में किसी जबर के बगैर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब वो मजहबी रिश्ते से हमारा भाई है, इसलिए एक भाई की तरफ से वाली गजनी मुतालबा करता है कि तुम उसकी बच्ची शकुंतला और बीवी सावित्री को बाहिफाजत हम तक पहुंचा दो। नई सूरत हाल में अब यही हमारे सुलहनामे की पहली शर्त है। अगर तुमने किसी वजह से ये शर्त साकित कर दी तो हम भी इस सुलहनामे को चाक करके इसके पुर्जे हवा में उड़ा देंगे। और ये भी याद रखो कि अगर तुमने किसी मजहबी तासुब की बुनियाद पर बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। अमीर सबुख्तगीन का खत पढ़कर राजा जयपाल के दिलो दिमाग जल उठे, मगर उसने गजनी के कासिद के सामने अपने जज्बात पर काबू रखा और बड़े फरेबकाराना अंदाज में मुस्कुराने लगा। हमें अमीर सबुख्तगीन की ये शर्त भी दिलो जान से कबूल है। वाली गजनी इत्मीनान रखें,
हम लाहौर पहुंचते ही बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को पूरे इज्जत और एहतराम के साथ अमीर के पास भेज देंगे। उसके बाद राजा जयपाल ने अपनी हुकूमत के एक मोतबर आदमी दौलत राम को बतौर जमानत अमीर सबुख्तगीन की तरफ रवाना किया। दौलत राम राजा जयपाल की हुकूमत में वजीर आजम का दर्जा रखता था। फिर ब्राह्मण हुक्मरान मुसलमानों की एक जमात को अपने साथ लेकर लाहौर आया ताकि सुलहनामे की शराइत के मुताबिक रकम, हाथी और दूसरे तहाइफ उनके हवाले कर सके। इस दौरान अमीर सबुख्तगीन का लश्कर गजनी की तरफ रवाना हो चुका था। लाहौर पहुंचकर राजा जयपाल ने बदअहदी की, बलराम सिंह की बीवी और बच्ची को बहीमाना अंदाज में कत्ल कर दिया और अपने साथ आने वाले मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। बस एक शख्स को यह कहकर छोड़ दिया कि वो गजनी वापस जाए और अपने अमीर से कह दे कि मुसलमान उस वक्त तक कैद रहेंगे जब तक मेरा वजीर आजम दौलत राम बाहिफाजत मुझ तक नहीं पहुंच जाता। अगर दौलत राम के जिस्म पर एक भी जख्म आया तो मैं तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दूंगा। अमीर सबुख्तगीन फतह के नशे से सरशार गजनी की हदूद में दाखिल हुआ। अक्सर बाशिंदे अपने फरमा रवा का इस्तकबाल करने शहर से बाहर निकल आए थे। वो दीवानावार अमीर सबुख्तगीन और साहिबजादे महमूद का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाज अफराद सरखुशी के आलम में अपने इलाके की रस्म के मुताबिक दफ बजाकर रक्स भी कर रहे थे। इस सफर में बूढ़ा साधु नंदलाल भी महमूद के हमरा था। जब मुल्तान में राजा जयपाल ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी तो सर्द हवाओं का तूफान भी थम गया था। इस अजीबो गरीब फतह के बाद महमूद ने साधु नंदलाल से पूछा, बुजुर्ग, आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और ये जो अनोखा वाकया पेश आया है इसकी हकीकत क्या है। साधु नंदलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, मेरे मसीहा, ये रंजो अलम और महरूमियों की अजीब दास्तान है। मेरे गुरु मुरारी लाल हिंदू मजहब के बागी थे। दाता के करम से नौजवानी ही में उन पर यह राज फाश हो गया था कि इस संसार का पालनहार अपनी जात में एक है। वो हिंदुओं के आम अकीदे के मुताबिक हजारों देवताओं के कायल नहीं थे, इसलिए पत्थर के पुजारियों के समाज में उन पर जमीन तंग हो गई थी। गुरु मुरारी लाल अपनी जिद के इस कदर पक्के थे कि वो खामोशी से हर सितम बर्दाश्त करते रहे, मगर उन्होंने किसी रस्म के आगे सर नहीं झुकाया। वो बरमला कहा करते थे कि मैं इन मूर्तियों को सजदा नहीं कर सकता जिन्हें इंसान ने खुद अपने हाथों से तराशा हो। मेरे गुरु का अकीदा था कि इस दुनिया का मालिक तन्हा है और कोई उसका शरीक नहीं। वो इस चश्मे के किनारे दिन रात आंखें बंद किए उसी नादीदा हस्ती के तसव्वुर में खोए रहते थे। साधु नंदलाल इंतहाई असर अंगेज लहजे में अपने गुरु मुरारी लाल की कहानी सुना रहा था। मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक अछूत खानदान से है। बस्ती के लोग बताते हैं कि मेरी माँ एक बहुत खूबसूरत औरत थी। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 1.5 साल होगी। हिंदुस्तान में ये एक निहायत गलीज और वहशियाना रस्म है कि यहाँ के ब्राह्मण अछूतों को गाय, बैल और भेड़ बकरियों के बराबर भी दर्जा नहीं देते। अछूतों पर तमाम मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं। न उन्हें देवताओं की पूजा करने का हक हासिल है और न आला जात के हिंदुओं के बराबर खड़े होने का। वो महज एक नापाक मखलूक हैं जिनके छू लेने से दुनिया की हर शय नापाक हो जाती है। यहाँ एक और जलील रस्म भी सदियों से जारी और सारी है। वो ये कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण अछूत औरतों को बेदरेग अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं। उनके इस जुल्म के खिलाफ कोई अछूत एहतजाज नहीं कर सकता कि आला नस्ल के हिंदू खुद ही अदालत है, खुद ही मुंसिफ, खुद ही इंसाफ और खुद ही कानून। यहाँ जब किसी अछूत लड़की की शादी होती है तो उस मजलूम लड़की को अपने शोहर के यहाँ जाने से पहले एक रात किसी सरदार के साथ गुजारनी पड़ती है। मेरी माँ के साथ भी यही शर्मनाक वाकया पेश आया था, मगर खानदान के किसी फर्द ने इस तर्ज अमल पर कोई जिल्लत महसूस नहीं की कि इस बस्ती की यही रस्म थी और इस नगरी का यही कानून था। ये कहते कहते बूढ़ा साधु नंदलाल रोने लगा। फिर मेरी पैदाइश के बाद किसी और सरदार ने दोबारा मेरी माँ को अपनी हवस का निशाना बना डाला। इस मर्तबा वो इस जिल्लत बर्दाश्त ना कर सकी और उसने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। मेरा बाप शदीद जहनी सदमे के सबब अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। वो 3-4 माह तक पागलों की तरह बस्ती में फिरता रहा। फिर एक दिन वो ये कहता हुआ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया कि मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। बस्ती के कुछ लोगों ने मेरे बाप को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और अपनी बीवी का नाम लेता हुआ नीचे कूद पड़ा। यहाँ के बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहाड़ी से गिरने के बाद उसके बदन का कोई हिस्सा सलामत नहीं था, पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। उसने बामुश्किल चंद हिचकियां ली और मुझे यतीमी की हालत में छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे गुलामों की तरह परवरिश किया। जब मैं 4-5 साल का हुआ तो बस्ती वालों के सामने कुछ भजन गाकर भीख मांगने लगा। मेरे अजीजों ने मुझसे यही कहा था कि अगर भीख नहीं मांगूंगा तो रोटी भी नहीं मिलेगी। मजबूरन लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरता रहा। फिर जब होश संभाला तो अपने माँ बाप की दर्दनाक मौत के वाकयात सुने और इस बेरहम दुनिया से नफरत हो गई। ब्राह्मणों का तो जिक्र ही क्या कि उनके नजदीक तो पूरी अछूत कौम ही जानवरों से बदतर थी।
मगर मेरे अजियत व कर्ब में उस वक्त नाकाबिले बयान इजाफा हो जाता था जब मेरी बरादरी भी मुझे भिखारी समझकर हकारत से ठुकरा देती थी। देखने में ईश्वर की यह धरती कितनी विशाल है, मगर मेरे लिए यहाँ कोई ऐसा गोशा मौजूद नहीं था जहाँ बैठकर मैं इज्जत व सुकून की एक सांस भी ले सकूं। पूरी बस्ती में मेरा कोई गम गुसार भी नहीं था। हर आंख में मेरे लिए अजनबियत का धुआं था और हर दिल में नफरत का गुबार। कभी कभी दिल चाहता था कि मैं भी अपने माँ बाप की तरह खुदकुशी करके गमों के इस लामहदूद सिलसिले को खत्म कर दूं, मगर कोई अनजानी सी ताकत मुझे रोक लेती थी। फिर एक दिन मैं उदास और थका हुआ उस पहाड़ी की तरफ निकल गया जहां गुरु मुरारी अपने ज्ञान ध्यान में मगन रहते थे। मुझे देखते ही कहने लगे, कब तक अपने आप से भागता रहेगा मूर्ख? उसको पहचान और हैवानों की बस्ती से निकलकर इंसानों की दुनिया में कदम रख। गुरु मुरारी लाल के लहजे में बड़ी अपनायत थी। ऐसा लगा कि जैसे मेरा बाप जिंदा होकर बात कर रहा हो और उसने मेरे बेकरार वजूद को सुकून देने के लिए अपनी आगोश मोहब्बत वाह कर दी हो। मैं बेइख्तियार होकर गुरु मुरारी लाल के कदमों में झुक गया, मगर यह उनकी आला ज़र्फी थी कि उन्होंने मुझे जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। फिर मैं उन्हीं के रंग में रंग गया और संसार को इस तरह त्याग दिया जैसे उससे कभी कोई जान पहचान ही ना थी। गुरु की तालीम के दौरान ही मुझ पर यह राज फाश हुआ कि इस संसार की जन्मदाता कोई एक हस्ती है। गुरु भी उसी वाहिद जात को मानते थे और कहते थे कि एक दिन हजारों देवताओं की नफी करने वाले लोग इधर आएंगे और फिर उन्हें मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी, मगर उनके भाग में तुम लोगों के दर्शन नहीं थे। गुरु की ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई कि एक हस्ती के मानने वाले इस धरती पर आए, लेकिन खुद उनकी सांसें पूरी हो चुकी थी। पिछले साल गुरु मुरारी लाल का इंतकाल हो गया। मरने से पहले वो दिन रात रोया करते थे। मैंने निस्फ शब के सन्नाटे में उनकी चीखें सुनी हैं। गुरु शदीद गिरिया जारी करते हुए कहते थे, मैंने तेरे इंतजार में 100 साल गुजार दिए, मगर तू एक बार भी मुझ गरीब की झोंपड़ी की तरफ नहीं आया। मैं नहीं जानता कि मैं तुझे कैसे चाहूं और कैसे पूजूं। मैं बहुत कमजोर और कम इल्म इंसान हूं। मैं तेरी हकीकत को नहीं पहचानता कि तू कौन है, मगर इतना जरूर जान गया हूं कि जो पत्थरों की शक्ल में ढल सकता है तू वो हरगिज नहीं है, जिसे ये जन्म जन्म के अंधे सदियों से पूज रहे हैं। मुझे एतराफ है कि सारी उम्र गुजार देने के बावजूद मैं तेरी हस्ती को नहीं समझ सका और तेरी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक परस्तिश नहीं कर सका, लेकिन फिर भी तू खूब जानता है कि मैंने तुझे इन बेजान मूर्तियों की कतार में खड़ा नहीं किया। बस मेरी बेचैन आंखों को अपनी एक हल्की सी झलक दिखा दे और बस एक बार मेरे दिले दाग दाग पर अपनी जात का इंकशाफ कर दे कि अब मैं बहुत थक गया हूं। ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद मुझे नींद आ जाएगी, मगर मैं तुझे देखे बिना सोना नहीं चाहता। मुझ पर दया कर दाता, दया करके तेरी दया का कोई अंत नहीं और तेरा करम लामहदूद है। अपने गुरु मुरारी लाल के इश्क़ सोसा की दास्तान सुनाते सुनाते साधु नंदलाल का दामन भीग चला था। फिर एक दिन गुरुदेव ने बड़े कर्बनाक और हसरत आमेज लहजे में कहा कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन आ पहुंचा है। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि जब उनकी सांस की डोरी टूट जाए तो उन्हें एक कोरी चादर में लपेटकर दरिया के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले यह भी कहा था कि एक हस्ती के मानने वाले एक दिन जरूर आएंगे और जन्मों की तड़पती हुई प्यासी आत्माओं को निजात का अमृत पिलाएंगे, और जो नीच बना दिए गए हैं उन्हें इंसानियत की ऊंचाई पर ले जाएंगे, और जिनकी जबानें जबरो सितम की शमशीरों से काट दी गई हैं उन्हें नई जबानें देंगे, उन्हें इज्जत व आबरू के नए लिबास पहनाएंगे, और जिन्हें दौलत व इक्तदार के जंगल में चौपाया बनाकर छोड़ दिया गया है उन्हें फिर से आदमियत के सिंहासन पर बिठाएंगे। मेरे ज्ञान और तपस्या ने मुझे खबर दी है कि वो लोग बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं, मगर अफसोस कि मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए उस वक्त मौजूद नहीं होऊंगा। क्या करूं कि आकाश पर यही लिखा गया है। फिर जब आने वाले आ जाएं उन्हें मेरा सलाम कहना और ये भी कह देना कि मुरारी लाल बहुत थक गया था, तुम्हारा इंतजार करते करते चला गया। ये कहते कहते साधु नंदलाल के आंसू कुछ और तेजी से बहने लगे थे। गुरुदेव ने मुझे यह हिदायत भी की थी कि मैं कशमकश इंतजार से घबराकर कहीं और चला ना जाऊं। कभी कभी गुरुदेव की आंखों में चिराग से जल उठते थे और शिद्दत जज्बात के सबब चेहरे पर एक अनजानी आग सी भड़कने लगती थी, और वह मुझे मुखातिब करके कहते थे, नंदलाल, ये हो सकता है कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल आए, मगर आने वालों का आना नहीं टलेगा। मैं तो बदनसीब था इसलिए इस समय को नहीं पा सका, लेकिन तू अपनी जगह रहना कि वो एक दिन इधर से जरूर गुजरेंगे, और आंखें खुली रखना कि आने वाले बिजली की तरह आएंगे। कहीं तेरी पलकें ना झपक जाएं, और रातों को जागते रहना कहीं वो शुभ घड़ी बेपाओं चुपचाप ना गुजर जाए। आने वालों का दामन भिखारियों की तरह पकड़ लेना, अगर तू एक पल के लिए भी झिझका तो वो आंधी की तरह चले जाएंगे।
یہ کہہ کر سادھو نند لال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے پر عجیب سی دھند چھائی تھی۔ گرو مراری لال کی داستان فراق سن کر ولی عہد غزنی اداس ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا بزرگ؟ محمود نے نند لال کو خاموش پا کر کہا۔ پھر وہ لوگ اس علاقے میں داخل ہو گئے جن کی خبر میرے گرو دیو مراری لال نے دی تھی، سادھو نند لال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ مگر میں بہت دنوں تک ان لوگوں کی آمد سے بے خبر رہا، اور مجھے خبر بھی کس طرح ہوتی کہ میں نے تو اپنی ساری عمر اسی ایک گوشہ ویرانی میں گزار دی ہے۔ نہ کوئی ادھر آتا ہے اور نہ میں کسی سے ملنے چاہتا ہوں۔ پھر کون مجھے بتاتا کہ جن کا انتظار کرتے کرتے میرے گرو اس سنسار سے چلے گئے وہی لوگ ملتان کی سرحدوں میں آ پہنچے ہیں۔ پھر میں نہ جانے کب تک بے خبر رہتا۔ ایک روشن چہرے والا جوان شخص میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، نند لال، تجھے جن لوگوں کا برسوں انتظار تھا وہ تیرے گھر کے دروازے تک آ گئے ہیں اور تو بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اٹھ اور اپنے مہمانوں کا استقبال کر۔ مسلمانوں کے سردار محمود کے پاس جا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے اور تیرا نجات دہندہ بھی۔ محمود سے کہہ دینا کہ تجھے نظام شاہ نے بھیجا ہے اور تو اس کا دوست ہے۔ یہ کہہ کر وہ روشن چہرے والا شخص غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ سادھو نند لال کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور لہجے میں عجیب سا ارتعاش تھا۔ پھر میں سیدھا اپنے مسیحا کے پاس چلا آیا کہ نظام شاہ نے یہی کہا تھا۔ اگرچہ میں نظام شاہ کی دوستی کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ منفرد اعزاز بخشا۔ اگر وہ مجھے بروقت جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتے تو میں یوں ہی بے خبر سوتا رہتا اور میری مرادوں کا قافلہ میرے دروازے کے سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا۔ پھر قافلہ گزر جانے کے بعد میری آنکھ کھلتی تو کیسا عبرتناک منظر ہوتا کہ ایک بھکاری کے آنگن میں ہیروں اور موتیوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں تو شاید رنج و علم کی شدت سے مر ہی جاتا، مگر ایشور دونوں جہان میں نظام شاہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے وقت سے پہلے جگا دیا اور ایک گم کردہ راہ کو اس کی منزل پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے سادھو نند لال نے محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں ایک طویل بوسہ دینے کی کوشش کی، مگر ولی عہد غزنی نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں میں یہ ایک مکروہ فعل ہے، خود نظام شاہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے انسان کے پاک اور صاف ہاتھوں کو چومنا بھی اچھا نہیں سمجھتے اور دوسرے مذہب کے پیروکار جانوروں کی غلاظت کھانے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت آج بھی گائے کے گوبر اور دوسری غلاظتوں کو انتہائی متبرک اور پاک سمجھتی ہے۔ سادھو نند لال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے۔ محمود نے نہایت باوقار انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ پانی کے اس چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر اتنا بڑا طوفان کیسے اٹھ کھڑا ہوا؟ آخر یہ کیا راز ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، اس چشمے میں میرے گرو مراری لال اشنان کیا کرتے تھے اور یہ انہی کی روحانیت کا اثر تھا کہ جنگلی جانور بھی شدید پیاس کے باوجود چشمے میں منہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیاسی گائے اور بھینسیں ادھر آتی تھی مگر چشمے کے قریب پہنچ کر اچانک چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ یہ میرے گرو کا روحانی جلال تھا کہ کوئی ناپاک انسان یا جانور اس چشمے میں نہا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ کوئی پیاسا زیرو اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایک شرابی سردار نے اس چشمے کے پانی سے نہانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اندر گھسا گہرے بادلوں، بجلی کی کڑک اور تیز ہواؤں کا طوفان آ گیا۔ سردار گھبرا کر چشمے سے باہر نکلا، مگر نشے کی حالت میں ہونے کے سبب وہ چند قدم آگے جا کر گر پڑا اور سردی سے ٹھٹر کر مر گیا۔ میں نے گرو دیو سے اس طوفان کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش بیٹھے رہے، مگر جب میرا اصرار حد سے بڑھ گیا تو وہ بڑے رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، نند لال، یہ اس شخص کے نہانے کی جگہ ہے جس نے ساری زندگی ایک ہی ذات کی پوجا کی ہے۔ پھر بھلا اس چشمے میں وہ لوگ کیسے اشنان کر سکتے ہیں جو ہزاروں خداؤں کے پجاری ہیں؟ یاد رکھنا کہ اس میں جب بھی غلاظت ڈالی جائے گی ایسے ہی طوفان اٹھیں گے۔ مجھے گرو کی یہ بات یاد تھی، اس لیے جیسے ہی تم یہاں آئے میں نے یہ راز فاش کر دیا اور پھر جو کچھ ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس چشمے سے وابستہ عجیب و غریب کہانی ختم ہو چکی تھی۔ محمود بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر نند لال کے ساتھ اٹھ کر اس چشمے تک آیا اور گرد و نواح کا جائزہ لیتا رہا۔ پانی کا یہ چشمہ ایک مختصر سا تالاب تھا۔ محمود نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لیا اور اسے پینے لگا۔ بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے، محمود نے سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس معمولی چشمے سے اس قدر ہولناک طوفان اٹھیں گے۔ اس کے بعد محمود نے گھاس پھونس کی اس جھونپڑی کو دیکھا جہاں گرو مراری لال نے 70 سال تک شدید ریاضت کی تھی۔ محمود کو اس تاریک جھونپڑی میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی، مگر وہ اس روشنی کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، بس اتنا کہہ سکا، بزرگ، آپ کے گرو یقیناً ایک سچے انسان تھے۔ انہیں قدرت کی طرف سے ایک خاص ادراک بخشا گیا تھا، جس کے زیر اثر گرو مراری لال نے ہزاروں معبودوں کی نفی کر کے ایک ہستی کو اپنی عبادت کا محور بنا لیا تھا، مگر اس سے زیادہ ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ گرو کو ان کے گیان نے صرف اتنی خبر دی تھی کہ اس سرزمین پر کسی زمانے میں ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور اس کا پسندیدہ طریقہ عبادت کیا ہے۔ اپنی اسی محرومی کے سبب وہ رات کے سناٹے میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ اپنی منزل کو نہ پا سکے، مگر ان کے دل کی تڑپ اور ذہنی خلش اس بات کی گواہ ہے کہ وہ آخری سانس تک اس کائنات کے خالق کو تلاش کرتے رہے۔ ایک انسان کے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے، اور اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گرو مراری لال کو بتوں سے انکار کے سلسلے میں بخش دے۔ تمہارے گرو نے جن آنے والوں کی خبر دی تھی وہ اپنے وقت پر آئے، لیکن افسوس مراری لال کی آنکھیں ہمیں دیکھنے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ اللہ ان کی بے چین روح کو سکون دے، محمود نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا۔ لیکن بزرگ، آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ نے آنے والوں کے چہرے دیکھ لیے۔ ہاں، میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں، مگر ابھی میری کشمکش انتظار ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ محمود حیران ہو کر بوڑھے سادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ میری خوش نصیبی کی داستان اس وقت مکمل ہوگی جب میں اپنی گنہگار آنکھوں سے نظام شاہ کا روشن چہرہ دیکھوں گا۔ سادھو نند لال کے لہجے میں ایک عجیب سی حسرت پوشیدہ تھی۔ اس مرد پاک باز نے مجھے دوست کہہ کر پکارا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے کب تک جدا رہ سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کی آنکھوں میں ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ اور میرے گرو نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آنے والے آ جائیں تو تم بھی ان کے ہمراہ یہاں سے چلے جانا۔ یہ جگہ کسی وادی عذاب سے کم نہیں، یہاں رہنے والوں کے دماغ مردہ ہو گئے ہیں اور روحیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ پھر تم مردوں کی ایسی بستی میں رہ کر کیا کرو گے؟ اور اب وہی نند لال ایک طویل سفر طے کر کے محمود کے ہمراہ غزنی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ ان میں نظام شاہ تو نہیں ہے؟ نند لال نے فاتح لشکر کا استقبال کرنے والے معززین شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بے قرار نظر آ رہا تھا۔ ہمارے شیخ دنیا داروں کے ہجوم میں نظر نہیں آتے، محمود نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ تو مسجد کے گوشے میں اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، یا پھر رات کے اندھیرے میں مزدوری کر کے اپنی اور دیگر 3 افراد کی کفالت کرتے ہیں۔ مزدوری؟ شدید حیرت کے تاثرات سادھو نند لال کے پورے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ ہاں، وہ ایسے ہی مرد غیور ہیں کہ شاہی خزانوں کو بھی اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ نظام شاہ کی صفات بیان کرتے وقت محمود کے لہجے میں عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ در حقیقت وہی اس مملکت کے شہنشاہ ہیں، اور ہم لوگ تو ان کے سامنے ایک ادنا بھکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ آؤ میں تمہیں اپنے شہنشاہ کے پاس لیے چلتا ہوں، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میرا شہنشاہ کیسا ہے اور اس کے جینے کی کیا شان ہے۔ پھر جب محمود سادھو نند لال کو لے کر مسجد کے قریب پہنچا تو نظام شاہ مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محمود پر نظر پڑتے ہی نظام شاہ بے اختیار مسجد سے باہر نکل آئے اور ولی عہد غزنی کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے، آؤ میرے بت شکن۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی شفقت تھی۔ تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، مگر ابھی اس سے بھی بڑی فتوحات تمہاری منتظر ہیں۔ نظام شاہ نے محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، پھر اس کے پورے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگے، فرزند، کہیں تمہارے زخم تو نہیں آیا؟ یہ پوچھتے وقت نظام شاہ کے لہجے میں عجیب سی بے قراری تھی۔ میں شیخ کی دعاؤں کے طفیل اپنے اللہ کے کرم کے سائے میں تھا، محمود نے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ کہا۔ میری طرف دشمن کی کوئی تلوار اٹھی ہی نہیں، اور اگر اٹھی بھی تو وقت سے پہلے ہی کند ہو گئی یا پھر ٹوٹ گئی۔ اور یہ فتح عجیب و غریب فتح ہے کہ جس میں ہمارے سپاہیوں کی کوششوں کو زیادہ دخل نہیں تھا۔ شیخ میرے خواب میں تشریف لائے اور پھر راجہ جے پال کے لشکر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نظام شاہ اور محمود کی گفتگو کے دوران سادھو نند لال حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا اس مرد درویش کو دیکھ رہا تھا جس کے بدن پر ایک معمولی لباس تھا۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے محمود کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کر سادھو نند لال سے مخاطب ہو گئے، اے جانے بے قرار، میری طرف آ کہ یہی تیری منزل ہے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ فراق کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ساعت وصال آ پہنچی۔ اللہ نے اپنے صبر کرنے والے بندوں سے اسی دن کا وعدہ کیا ہے۔ سادھو نند لال کے جسم پر شدید لرزہ طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اگر دوست ہے تو تکلف کیسا؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ خود آگے بڑھے اور سادھو نند لال کو گلے لگا لیا۔
निजाम शाह के सीने से लगने की देर थी कि नंदलाल की आंखों के बंद टूट गए और अश्कों के धरे इस तरह बहने लगे जैसे किसी दरिया में शदीद तुगयानी आ गई हो। निजाम शाह, मैं बहुत दुखी हूँ। साधु नंदलाल इस तरह हिचकियां लेकर रोया था जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी गमगुसार माँ से मिला हो और जमाने के जुल्म और सितम की शिकायत कर रहा हो। मुझे पत्थर के पुजारियों ने बड़े आजार पहुंचाए हैं। अगर गुरु मुरारी लाल ना होते तो अब तक मेरी चिता की राख भी हवाओं में बिखर कर जमीन की मट्टी का एक हिस्सा बन चुकी होती। साधु नंदलाल ने अपनी रूह पर खाए हुए एक एक जख्म को बयान कर दिया था। ऐसे कैसे मुमकिन था? निजाम शाह ने बड़े वालेहाना अंदाज में नंदलाल की पुश्त को थपकते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में आग की खुराक बनना नहीं लिखा था। अब तक जो दुख तुमने झेले वो बहुत आर्जी थे। इंसान की कामयाबी ये नहीं कि वो ऐशो निशात की चंद घड़ियां गुजार कर दायमी अजाब में मुब्तला हो जाए, बल्कि कामयाबी यह है कि आदमी की सारी जिंदगी दुखों में बसर हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में उसे खबर दी जाए कि उस पर कभी ना खत्म होने वाली खुशियों और आसाइशों का दरवाजा खोल दिया गया है। नंदलाल, तुम्हें नवीद हो कि तुम जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब करार पाए, अब तुम्हें कोई गम नहीं होगा। उसके बाद निजाम शाह महमूद और साधु नंदलाल को लेकर मस्जिद में दाखिल हो गए। इसी दौरान अमीर सबख्तगीन भी अपने दूसरे उमरा के साथ निजाम शाह की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर हो चुका था। निजाम शाह ने वाली गजनी और दीगर उमरा की मौजूदगी में साधु नंदलाल को मुशर्रफ बा इस्लाम किया और फिर सबख्तगीन से मुखातिब होकर कहा, अमीर, ये हमारे दीनी भाई हैं और इनकी तवाज़ो हम पर फर्ज है। यहाँ नंदलाल का कोई अजीज और कोई शनासा नहीं है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें किसी भी लम्हे अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए। शेख, आपकी जबान से अदा होने वाला हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अमीर सबख्तगीन निजाम शाह के सामने दस बस्ता सर झुकाए बैठा था। साधु नंदलाल निजाम शाह के साथ मस्जिद में कयाम करना चाहता था, मगर शेख ने यह कहकर इनकार कर दिया, मुझे खाना खुदा के एक गोशे में तन्हा पड़ा रहने दो। साधु नंदलाल समझ गया था कि निजाम शाह अपनी तन्हाई में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो खामोशी से अमीर सबख्तगीन के साथ कसरे शाही की तरफ चला गया। उसी रात निजाम शाह हस्बे मामूल निगार खानम के पास पहुंचे। गजनी के तमाम बाशिंदों को शाही लश्कर की वापसी का इल्म हो चुका था। निजाम शाह ने गौर से निगार खानम की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा बेकरार नजर आ रही थी। निजाम शाह उसकी बेकरारी का सबब जानते थे, मगर कसदन खामोश रहे। निगार खानम बार बार उनके चेहरे की तरफ देखती रही, मगर जब कुछ देर तक उनके होंठों को जुम्बिश नहीं हुई तो निगार खानम से ये सुकूत बर्दाश्त न हो सका और वो बेइख्तियार बोल उठी, बाबा, क्या महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था? हाँ, वो एक सादतमंद बेटा है, निजाम शाह ने अपने मखसूस तबस्सुम के साथ कहा। आपने उसे गौर से देखा? वो ठीक तो है? निगार खानम ने शर्मगी लहजे में कहा। अल्लाह ने उसे हर कदम पर अपने करम के साए में रखा। यह एक निजाम शाह का लहजा बहुत उदास हो गया था। उसके जिस्म पर हल्की सी खराश तक नहीं थी। निजाम शाह के उस इंकशाफ पर निगार खानम ने अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस लंबी सांस खींची और आंखें बंद कर ली। ये बड़े संगीन लम्हात थे। निजाम शाह के कल्बे हसास पर कयामत सी गुजर गई। बेटी, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? निजाम शाह ने इंतहाई कर्बनाक लहजे में कहा। निगार खानम ने घबरा कर आंखें खोल दी। उस तवील अरसे में उसने पहली बार महसूस किया कि निजाम शाह के दिलो दिमाग पर एक बारे गिरा है और उसकी शिद्दत से उनकी आवाज लरज रही है। बाबा, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। नादानी में एक अहद कर लिया था, अब उस अहद को कैसे तोड़ दूं? ये कहते कहते निगार खानम रोने लगी। अगर उसको तोड़ दूं तो निजाम शाह की बेटी कैसे कहलाऊंगी? निजाम शाह ने मुस्तरिब होकर निगार खानम को अपनी आगोश मोहब्बत में छुपा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटी, अल्लाह ने इस फकीर की दुआओं से गुलाम को ताजदार बना दिया और मोहताजों को शान इमारत दे दी, मगर आज वही फकीर अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सो अपना दामन फैलाया, मगर देने वाले की तरफ से इनकार के सिवा कुछ नहीं मिला। शदीद दिक्कत के सबब निजाम शाह की आवाज डूबती हुई महसूस हो रही थी। निगार खानम ने घबरा कर सर उठाया और चराग की मध्यम रोशनी में निजाम शाह के चेहरे की तरफ देखने लगी। अगरचे रोशनी कम थी, लेकिन फिर भी निगार खानम ने यह जां गुदाज मंजर देख लिया कि गजनी का दरवेश ज़ारो क़ितार रो रहा था। बाबा, आप मेरे लिए रो रहे हैं? निगार खानम ने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर मैं नहीं रोऊंगा तो फिर तेरे लिए कौन रोएगा? निजाम शाह ने इंतहाई दर्दनाक लहजे में कहा। यहाँ किसे इतनी फुर्सत है कि वो दूसरों की तरफ देखे? निगार खानम कुछ कहना चाहती थी, मगर निजाम शाह ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। बेटी, अपने दिल में यह ख्याल कभी ना लाना कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं मांगा। बहुत कुछ मांगता हूँ और मांगता ही रहता हूँ, मगर उसकी बेनयाजी देखकर कहीं ये ना समझ लेना कि उसने हमें अपने साया करम से बाहर निकाल दिया है। हम उसी के साया करम ही में तो रहते हैं।
اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں اور پھر اس زمین پر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ اپنی مرضی سے تمہیں جو کچھ دینا چاہتا ہے اسی میں تمہاری نجات ہے، اس کی بخشش و عطا پر کبھی شک نہ کرنا، ورنہ دونوں جہاں میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں بابا، نگار خانم نے جبرن مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر نظام شاہ مزید پریشان ہو جائیں۔ اس کے فیصلے پر ہمیشہ اسی طرح راضی برضا رہنا۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھے اور گھر سے نکل کر اپنی مزدوری کی تلاش میں چل دیے۔ راجہ جے پال سے ہونے والی طویل جنگ میں محمود نے غیر معمولی ذہانت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت ولی عہد غزنی کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ اس کم سنی کے زمانے میں بڑے بڑے سرماؤں کو شکست فاش دینا جنگ و جدل کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ تھا۔ اس عظیم الشان فتح کے جشن منانے کے لیے امیر سبکتگین نے سرکاری طور پر ایک خاص تقریب منعقد کی تھی جو تقریباً 15 دن تک جاری رہی۔ غزنی کے تمام امراء نے ولی عہد سلطنت کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کی۔ امیر سبکتگین کی طرف سے 15 دن تک عام رعایا کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ضرورت مند انسانوں میں کچھ نقد رقم اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ محمود انتہائی سرشاری کے عالم میں اپنے آدمیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ لوگ راجہ جے پال کے دیے ہوئے قیمتی تحائف لے کر غزنی پہنچیں گے اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے برہمن حکمران کی شکست پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ اب یہ انتظار جاری تھا کہ امیر سبکتگین کا ایک سپاہی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا سر دربار پہنچا اور اس نے راجہ جے پال کی عہد شکنی کی خبر دی۔ یہ اطلاع پا کر دربار غزنی میں ہلچل سی مچ گئی اور امیر سبکتگین کا چہرہ نفرت و غضب کی آگ سے جلنے لگا۔ اس نے فوراً ہی راجہ جے پال کے ایلچی دولت رام کو دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا، تیرے حکمران نے غزنی کے شیروں کے ساتھ گیدڑوں اور کتوں جیسا سلوک کیا۔ سبکتگین کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے نزدیک تیرے اس گناہ کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر راجہ جے پال اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ کالا کر کے غزنی کی ایک ایک گلی سے گزرے تب بھی اس کا یہ جرم معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تیرے بد عہد اور بزدل آقا نے ہمارے جانباز سپاہیوں کی رہائی کی یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے ہم تجھے آزاد کر دیں۔ دولت رام نے سبکتگین کی غضبناک حالت دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ امیر، میں بے قصور ہوں، بھگوان کی سوگند مجھے راجہ جے پال کے فریب و عیاری کا اندازہ نہیں۔ تو کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز سارے دربار میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اپنے جانبازوں کی جانوں کے صدقے میں تجھے زندگی کی بھیک دی۔ یہاں سے فوراً چلا جا کہ تو ہماری امان میں ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور غور سے سن لے کہ جب تو ذلیلوں کے ذلیل اور حقیروں کے حقیر جے پال کے پاس پہنچے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم اپنے پورے قہر و جلال کے ساتھ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جانبازوں میں طاقت ہے تو اپنے ساتھیوں کو اس کی قید سے رہا کرا لیں گے، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس نے بدعہدی کے ساتھ بزدلی کی بھی بدترین تاریخ رقم کی ہے۔ بلرام سنگھ کی معصوم بچی اور بے سہارا بیوی کا قتل ہماری نظر میں بڑا سنگین جرم ہے۔ ابھی دربار میں امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بلرام سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور انتہائی باوقار لہجے میں بولا، امیر محترم، یہ میرا ذاتی فرض ہے، اپنے اس بوجھ کو میں خود اتار لوں گا۔ نہیں بلرام سنگھ، امیر سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، تم ہمارے بھائی ہو، اس لیے تمہارا غم ہمارا ہی غم ہے۔ صرف تم ہی نہیں، ان قریب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہم تمہارے غم میں کس طرح شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے ایلچی دولت رام کو اپنے چند سپاہیوں کی نگرانی میں ملتان روانہ کیا اور ایک لشکر جرار لے کر ہندوستان کی جانب بڑھا۔ اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے دانشمند برہمن راجہ کی دائیں طرف اور راجپوت سپہ سالار بائیں جانب بیٹھتے تھے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو یہ معزز درباری اپنے حکمران کو مشورے دیا کرتے تھے۔ اس قانون کے مطابق امیر سبکتگین کے ساتھ بدعہدی کے مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو تمام درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجہ جے پال کا یہ فعل انتہائی نامناسب ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ایک ہی آواز بلند ہوئی، ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آئے اور ہم پر وہ آفات و مصائب نازل ہوں کہ اس میں ہمارا نشان تک باقی نہ رہے۔ اس لیے احتیاط اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس سبکتگین سے، جس کا خوف خاص و عام سبھی کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور رعایا کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے کسی حجت کے بغیر وہ رقم ادا کریں جس کی بنیاد پر صلح ہوئی ہے۔ مشیروں کی رائے زنی کے دوران راجہ جے پال خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر جب تمام مشیر خاموش ہو گئے تو راجہ جے پال انتہائی تلخ لہجے میں اپنے اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا،
तुम सब के दिमाग खोखले हो चुके हैं। ब्राह्मण हुक्मरान का तर्ज गुफ्तगू निहायत तहकीर आमेज था। तुम में से कोई भी राजनीति नहीं जानता। मैंने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे दुश्मन से मोहलत हासिल करना थी सो हासिल कर ली। सबुख्तगीन अच्छा शातिर नहीं था, इसलिए मेरी चालों को नहीं समझ सका और मात खा गया। तमाम मुशीर राजा जयपाल की कम अकली और तंग नजरी का मातम करते हुए दरबार से उठकर चले गए और ब्राह्मण हुक्मरान ने अपने तेज रफ्तार कासिदों को इंतहाई जज्बाती अंदाज में तहरीर करदा खतूत देकर तमाम हिंदू राजाओं के पास भेज दिया। उन खतूत में साफ साफ लिखा था, मैं राजा जयपाल तुम्हें बाखबर करता हूँ कि हिंदू मजहब का बदतरीन दुश्मन अमीर सबुख्तगीन दोबारा हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस वक्त तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया तो याद रखो कि एक दिन तुम्हारे महलों में धूल उड़ेगी और तुम्हारी चिताओं में आग लगाने वाला भी कोई मौजूद नहीं होगा। इसलिए मेरी मदद को आओ और अपने देवताओं की नामूस को बचाओ। जयपाल के उस जज्बाती खत का हिंदू राजाओं पर खातिर ख्वाह असर हुआ और तमाम हुक्मरान उसकी मदद पर आमादा हो गए। खसूसन दहली, कालिंजर, कनूज और अजमेर के फरमा रवाओं ने बेशुमार वसाइल के साथ लातादाद सिपाही जयपाल की मदद के लिए रवाना कर दिए। फिर जब ब्राह्मण हुक्मरान सबुख्तगीन के मुकाबले के लिए लाहौर से निकला तो उसके पास 1 लाख सवार और अनगिनत पैदल सिपाही मौजूद थे। इंसानी सरों का समंदर देखकर राजा जयपाल के मुशीर, जो उसे अहमक करार दे रहे थे, बेख्तियार चीख उठे। अब सबुख्तगीन को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त से नहीं बचा सकती।